अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी मैं डेरे पर पहुंचा हूं और मैं बैठा भी नहीं हूं तो व्लॉग का आगाज़ कर दिया दोस्तों। घोड़ियां हमारी सारी बाहर गई और अभी इनको निकाल ही रहे हैं हम। लास्ट में मस्ताना जा रहा है, बाकी सारे जा चुके हैं। बादशाह है अंदर ही अभी, तो धाई वाले भी आने वाले हैं। आज इनका धाई वालों का भी काम जो है वो निपट जाएगा इंशाअल्लाह। तो पर बोला भाई सब्जी के लिए जो एक क्यारा रह गया था दोस्तों, इन्हों डिग्गी चो ही पानी ला ला ऐसा बोले आपा। वारी तो आप अपनी दे दी ना। चलो खाला बार ले सही है। अगर खाले जो मच्छी है वो ना मरन गया। कबूतर ये हमारे खुद ही शायद शुएब ने निकाले हैं या खुद ही निकले हैं। कबूतरों को पानी डालने के लिए है लड़का, तो ये खुद ही बाहर निकल कर उड़ गया दोस्तों। ज्वार भी हमारे पास जो हमने रखी हुई थी थोड़ी ही रह गई है। शुजी वहाँ पर खड़ी हुई है क्योंकि टाइगर मेरे साथ साथ रहता है, तो शुजी वहाँ से हिल ही नहीं रही है। यहाँ पर गंद पड़ा हुआ दोस्तों, इसको आग लगाइए। भेड़ बकरियों को बाहर निकालने लगे हैं। आज लेट हो गए हैं काफ़ी, तो खैर इनको यहाँ पर ही चराना है। डॉग्स को दोस्तों आज सभी को डिवर्मर दिया है। इसको भी डिवर्मर देकर गए हैं। देखिए इसने उल्टी कर कर सारा डिवर्मर बाहर ही निकाल दिया है जी। बाकी भी सभी भालू को, गब्बर को, सभी को डिवर्मर दिया है दोस्तों। आज हम अपनी ये ज़मीन तैयार करवा रहे हैं दोस्तों। रंबड़ लगवा रहे हैं। आज रात को पानी की बारी है हमारी परले खेत की, डेरे वाले खेत की, तो वो पानी की बारी इधर लगानी है हमने। यहाँ पर गंदम की बिजाई करनी है, तो इसके लिए रंबड़ लगवा रहे हैं। ज़मीन पहले से तैयार है। रंबड़ लगवा कर अभी थोड़ी ही देर में इसकी ड्रिल करवा देंगे जी। बच्चों को डॉग कैट फीड डाली है दोस्तों, तो ये मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं। इनको मैंने खोला, भागकर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो फरीद भाई वाले खेत में गंदम की बिजाई करवानी है, उसकी तैयारी करते हैं। भेड़ें भी दोस्तों बाहर से वापस आ रही हैं। ट्रैक्टर भी आ चुका है बिजाई के लिए, तो गंदम की बिजाई करनी है जी। भेड़ों को वापस बंद करते हैं, पानी पियेंगी और सीधी ये अपने केज में बाहर ही रहेंगी। आज ये मैंने जी डीएपी खाद मिक्स कर दी है दोस्तों दानों के अंदर। और इस वक्त किसानों के हालात ये हैं कि हर बंदा आधा कट्टू डीएपी जो है 50 किलो दाने के अंदर मिक्स कर रहा है। तो आज दोस्तों गवारा जो हमने लिया वो लेबर भी आज उनका रिक्शा ख़राब है, उन्होंने वो काम भी नहीं निपटाया। ये ज़मीन हमारी तैयार हुई पड़ी, आली वो डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर गंदम की बिजाई करेंगे। खैर अब सही टाइम, अब गंदम की बिजाई का टाइम शुरू हुआ है। पहले लोग काले पड़ गए एक दूसरे की देखा देखी, हम भी उनके पीछे ही लग पड़े और ये 1 एकड़ गंदम की बिजाई की है। पता नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी। जिन लोगों ने रोहनी पर बिजाई की है उनकी गंदम कामयाब नहीं हो पा रही दोस्तों। मकई हमारी अलबत्ता ये कि माशाअल्लाह नज़ारे करवा रही है दोस्तों। अगले 10 से 15 दिन के अंदर मकई तैयार हो जाएगी। आज भी इसको खाद डालते हैं, तरेल पड़ती है अच्छी खासी। मेरे साथ गुड बॉय आया हुआ है, ये अपने चाचू के साथ आया था मेरा खाना लेकर, और वापस साथ ही नहीं गया। इसने ट्यूशन जाना था। अब घर से फ़ोन आ रहे हैं कि ये शहज़ादा वापस क्यों नहीं आया। बच्चे अब्बू का फ़ोन आया, अब्बू गुस्से हो रहे हैं, अब्बू गुस्से हो रहे हैं। सुखचैन का पौधा माशाल्लाह ये ज़बरदस्त चला हुआ है। गुड बॉय इसको पता नहीं क्या ख्याल आया, पानी भर भर कर पानी लगा रहा है इसको पौधे को। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल की फसल जो है तैयार हो गई है। बोले ना उत्ते ले जाके छंडेगा, इत्थे ही छंड के लै जी, चंगा नहीं सी। हाँ चलो उत्ते छत ते सौखे रहेंगे। ये गट्टू भर रहे हैं दोस्तों, इसको छत पर लेकर चलते हैं। एक मंदा तो एक नहीं होता होगा थैला ना। हाँ 30 किलो 11 गट्टू भरे जा चुके हैं दोस्तों। बच्चा पार्टी भी साथ लगी हुई है यार। ये बड़ा है वो, इसमें नहीं डालने गुड बॉय। बड़ियों को हमने सभी को यहाँ पर बांधा हुआ दोस्तों। 1-2 दिन यहाँ पर मजीद इनको मौज मिलने वाली। 1-2 दिन तो नहीं, ये वाली साइड पर घास कम है और हम कंफ्यूज हैं कि लूसन इस साइड पर बिजाई किया जाए या उस साइड पर किया जाए। इधर बादशाह देखें सामने किधर पहुँचा हुआ है दोस्तों, कितनी दूर पहुँचा हुआ है, रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ है। बाकी की सारी घोड़ियाँ यहाँ पर
और सावी घोड़ी को दोस्तों आज दवाई रखवानी थी, डॉक्टर साहिब ही नहीं आए। डॉक्टर साहब से बल्कि रब्ता करता हूँ, मैं पूछता हूँ। माशाल्लाह जो हमारा मस्ताना दोस्तों रगड़े निकालता है घास के, उस तरह कोई भी चराई नहीं करता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मस्ताना देखें कौन सही बनया मस्ताना है ना, पूरे रंग रूप में अब आया है मस्ताना दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाअल्लाह मस्ताने की और काजल की हम सवारी करेंगे, लंबी सवारी करेंगे इंशाअल्लाह। देखें सीने की इसकी जो हड्डियां थी वो तो बिल्कुल छुप गई हैं। अब पुट्ठे पर मांस आ जाए और भर जाए पुट्ठा, और जो कि भरता भी जा रहा है माशाअल्लाह, तो फिर पूरा ये प्रॉपर घोड़ा बन जाएगा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने इसकी खिदमत लेनी थी हमसे, जो मिशन था वो पूरा हो गया। तो दोस्तों हमारे पास रेसर कबूतरों का बच्चा आया, हमने समझा कि जंगली कबूतर का बच्चा है। तो दरअसल यकीन इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर मैं ये सोचा कि रेसर कबूतर हमारे इलाके में किसी ने रखे ही नहीं हुए, तो यहाँ पर रेसर कबूतर कैसे आ सकता है। लेकिन हैरानगी भी थी, यकीन नहीं आ रहा था कि जंगली कबूतर इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है तो ये ओए पप्पू है भी मादी, है भी मादी हाँ ये रंग और सही निकल सन दे। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स करके कहा कि तलहा भाई रेसर कबूतर ही है, रेसर कबूतर ही है। रात को हम यहाँ पर बैठे हुए थे, हमने फिर फौरी तौर पर दोस्तों देखा तो पता चला कि ये अभी तलक कबूतर जो है हमारे छतरी वाले कबूतरों के साथ ही है, क्योंकि हमने तो बाहर निकाल कर उड़ा दिया था। जंगली कबूतर होता था वैसे उड़कर भाग भी जाना था इसने, तो और जंगली कबूतर ना ही इस तरह हाथ में आते हैं। लेकिन क्वालिटी पता नहीं इसकी कैसी है। इसका उसका रिंग, इनका रिंग रेड है और उसका रिंग जो है आँख का, ये आपको मैं दिखाता हूँ, फोकस कर कर दिखाता हूँ दोस्तों। फ़र्क है इसके रिंग में देखें, और इनका रिंग देखें माशाल्लाह, इसका रिंग देखें दोस्तों। बच्चा भी दिखाते हैं आपको, संभालते हैं। इसके जगह इसके तिनका चेंज किया था, तो हाँ हाँ माशाल्लाह दोस्तों ये भी सलेटे कलर का ही बनेगा, ये भी सलेटे कलर का बनेगा और बड़ा ही ज़बरदस्त ये पल रहा है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 रेसर कबूतर हो गए हैं, 3 से 4 हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी दोस्तों सामने फिर रही हैं, और यहाँ पर धाई की फसल भी हमने गटुओं में भर ली है, थोड़ी बहुत रह गई, उसको भी गटुओं में भरकर घर लेकर आना है और यहाँ पर छत पर उसको सुखाना है दोस्तों। इनके दोस्तों व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं कर रहा, यकीन कर लें। 2 व्लॉग तो क्या, 1 व्लॉग भी पूरा होता, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। गुलाबो यहाँ पर बंधी हुई है, यहाँ पर सीढ़ी लगा कर दोस्तों हम ऊपर छत वाला कैमरा जो है वो इधर माल मवेशियों पर सेट करने लगे हैं। ठीक है, और ये वाला कैमरा भी ख़राब हुआ हुआ है, तो कैमरे भी सही करवाने हैं। जो कैमरे वाला भाई है उसको बेचारे को चोट लगी हुई है, पाँव से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, हाथ पर प्लस्तर चढ़ा हुआ, उसको ऊंची जगह पर चढ़ा नहीं जाता। तो जल्द इंशाल्लाह वो प्लस्तर वगैरह उसका उतरेगा तो फिर वो टाइम देगा, फिर इंशाल्लाह काम करवाते हैं। यहाँ पर सीढ़ी चढ़कर उसके ऊपर बांधते हैं कैमरे को। वंडा खा चुकी है दोस्तों ये, अब इनको पट्टे डाले हैं ऊपर। और यहाँ पर ये इसकी ग्रोथ देखें, आप लोगों ने कमेंट्स कर कर बताना दोस्तों कि परफेक्ट है या नहीं। और सालार भी माशाल्लाह हर दिन के साथ बढ़ता पलता फूलता नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भालू के काम देखें इसको, इसको पानी के अंदर शुगर मिल गया और उसके साथ कैसे ये अपने आप को गंदा कर रहा है दोस्तों। मुसब जो है अली हसन को साइकिल चलाना सिखा रहा कर, नए चलाया कर, बेटा दिलेर नहीं है। हान साथ के ही हैं दोनों, लेकिन मुसब की ट्रेनिंग हुई, ये भी सीख जाएगा। अभी तक इसको साइकिल चलानी ही नहीं आई। तो इधर देखें ये कबूतर उड़ रहे हैं माशाल्लाह हमारे दोस्तों। में गिद्दड़ तो मौजूद है दोस्तों, इसके हमें कल बहुत सारे आसार मिले। अंदर काफ़ी गन्ना ऐसा है जो टुका हुआ है, खाया हुआ है, या तो हाँ ठीक है देखिया, या तो यहाँ पर गिद्दड़ है या फिर से है। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ ने खाया हुआ है, गिद्दड़ ने या से ने। ठीक है,
तो आप लोग कमेंट्स कर कर बताएं कि क्या करना चाहिए, कमाद में फिर से शिकार करें। शिकार करने में मसला ये है कि हमारे डॉग आपस में उलझ पड़ते हैं, ठीक है। तो उनसे गिद्दड़ का शिकार करने के बजाय खुद आपस में एक दूसरे का शिकार करने लग जाते हैं। तो इसका हल बताएं, और बताएं आप लोग कमेंट्स कर कर दोस्तों कि कौन कौन से डॉग हमारे लिए वो बेस्ट रहेंगे। वो यहाँ पर वो छेरा जो है वो बकरियों के पीछे लग गया है दोस्तों। कौन कौन से डॉग्स को लेकर जाना चाहिए? कालू को तो बिल्कुल नहीं लेकर जाना दोस्तों, लेकिन कालू जो है वो सबसे ज़बरदस्त काम करता है। या तो गब्बर को मिसिंग करें, कालू, गुलाबो और डायमंड और कालू वैसे नहीं उलझते। कालू किसी डॉग के साथ बदमाशी करता है तब जाकर ये उलझते हैं, ठीक है। तो इनकी दोनों की देखें बाहर इस तरह इकट्ठे रहेंगे, शाम को डेली खुलते रहेंगे तो पक्के दोस्त बन जाएंगे दोस्तों। दो ही होंगे तो, और दोस्त बन भी चुके हैं इकट्ठे, अब ये रहने लग जाएंगे। बस ये दोनों रात को भी अगर इनको इकट्ठा बांध दिया जाया करे, लेकिन अभी मैं इसका रिस्क नहीं लेना चाहता भालू का, कि अब मौसम बदलना है तो डॉग्स में ये वायरस बीमारियां आती हैं, तो इसको जाली वाले केज के अंदर ही रखना है फ़िलहाल हमने। और ये भी बताएं कि पहले रियाज को लेकर टिब्बे पर जाना चाहिए। खैर फ़िलहाल टिब्बे पर जाने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिजाइयों के दिन है, 2-3 घंटे जाए और 2-3 बंदों के बगैर डॉग का शिकार होगा नहीं। तो कमाद में इंशाअल्लाह कल ट्राई करेंगे। मैं अभी ये कंफ्यूज हूँ कि किस डॉग को ले जाया जाए, किसको ना ले जाया जाए, तो गिद्दड़ का शिकार कर कर आपको दिखाया जाए। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह यहाँ पर शिकार करने वाले हैं दोस्तों। खिलाने के बाद दोस्तों अब इनके लिए वंडा आ गया। वंडा भी इनको पट्ठों के ऊपर ही मिक्स कर दिया। अब रहा खा पट्ठा जो है ये पराली मिक्स की हुई है, पट्ठा है, ज़बरदस्त लंगर इनके लिए बन गया। और इसका अभी देखिएगा थोड़ी ही देर में सफाया कर देंगे इंशाअल्लाह। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, धाई की फसल ये गट्टुओं के अंदर डल गई। 4-5 गट्टू रह गए हैं। गट्टू हमने संभाल कर रखे हुए, पेटी के अंदर पड़े हुए, तो इन्हीं गट्टुओं से काम चलाते हैं। ऊपर खाली कर कर 4-5 गट्टू मजीद आ जाएंगे तो इसको कबूतरों वाली छत के ऊपर पहुँचाते हैं। वहाँ पर छत की सफाई हो चुकी है, वहाँ पर इसको सुखा कर झाड़ कर, मेरा तो इरादा था कि सेल कर दिया जाए, अब्बू नहीं मान रहे। अब्बू कह रहे हैं कि सुखा कर पड़े रहने दें, घर खाए जाएंगे और छुड़वाते रहेंगे, डेरे पर इस्तेमाल हो जाएंगे डॉग के लिए। मैं कह रहा हूँ कि टोटा लेकर आते हैं हम, चले डॉग्स को भी पूरा चावल देंगे। वैसे पूरा चावल हो जाए तो एक वखरा ही स्टाइल से पक्या कर सी है ना। जैसे मेरे अब्बू आए और मुर्गा देखे कहीं से बाजक चो, मेरा ख्याल है मेरा प्यो मुर्गा ला वगैरह है। हाँ ला तो सकता है, इधर ही लिया। ठीक है, अब्बू भी आ गए दोस्तों मुर्गे के पट्ठे लेने के लिए। अब्बू ने मुझे 2 दिन हो गए कहते मेरे जहन में इन्हीं कामों में उलझे हुए। नहीं माजू ने पहले अब इतने पानी लिया दे। बाजक से कितने का? 1500 दे के आए हैं, बाकी वजन करके। अच्छा 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो लेके आया? 1300 रुपए किलो कल मैं लेके छोड़ दिया शहर में जिंदा। 1300-1000 में तो कोई फर्क नहीं, 300 रुपए का फर्क अल्लाह का। हाँ हाजी साहब तो 300 तो तेल भी तो सड़ गया। नहीं तेल साथ ही तो आना सही वो तो गल सही है। ठीक हो गया दाई अबू? दाई हल्के बहुत घने, घास बहुत घना। घास बेटा तजर्बा को नहीं, ठीक है, घास काट करे बीच में से। बस इसी तरह पहली बारी बीजे तो मैं बीजे थे, अच्छा दे लगाया रखे घास सारा कटे, फिर भी ताई चंगे हो गई सी। ओस तो पहली बारी ओस तो आई थी तकरीबन उस टाइम में 25 मन किले की, लेकिन दाई बहुत अच्छा था। मोटा मोटा दाई था। मैं पहली बारी बीजा, तजर्बा कौन था, ना बोला ना पता है ना मरना पता था इसने। अच्छा उससे दिखाया तो 4800 रुपये रेट है। वो तो बेच सुखाने पड़ेंगे, नहीं सतना बेच दो, झाड़ने तो पड़ेंगे फिर ये बेचन से पहले झाड़ने पड़ेंगे। झाड़ने के पड़ेंगे, खाने वास्ते ना रखा इन्होंने? नहीं लड़के करोगे रख के बेच दो। हैं बेच दो, फिर छत कोई सही निकलेगा। छत पे तले जाके फिर झाड़ के बोला बेचन दी करिए, फिर झाड़ के कूटे चढ़े जाएंगे। ये तो खड़े कौन बेचे तो यूं ही बेच दे। खड़े कौन कीते यार? हैं खड़े तो कराने खड़े करेंगे ना उड़ान के। खड़े उन्होंने किते नहीं, वो कहंदा असि किसी भी जगह नहीं किते खड़े। लगे उड़ान वाला तो है, ऊपर उड़ा लांगे, ऊपर उड़ा के ना। उड़ान वाला वो बनवाया था मैं पत्थर का, वो है मेरे ख्याल में। वो टप्पा जाएगा जी। नहीं वजन को नहीं, पैसे पूरे मसाए होंगे इसमें। कौन है बेटा, हर काम में जो समय तो है। कमाद फिर भी सही रह जाएगा। हाँ कमाद बड़ा सही रहेगा माशाल्लाह। कमाद ही जमी किला कमाद बहुत 100 मन गुड़ काढ़िया करदे सी। बिल्कुल निकलदे सी जी। 100 मन गुड़ जेड़ा इस विच निकलदा सी। मैं जेड़ा धाई लाया सी ना, कनात लाया सी, वो एवें सी मोटा। हां जी
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਲ ਪੀੜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉਸ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੁੱਲੇਗਾ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बिल्कुल फुलेगा ਤੇ ਜੋ ਵੀ ये कच्ची बासमती है चौल तो अच्छा है हमारा नहीं है लेकिन एक बार खड़े कर लो इसे उड़ा लो मैं जिसमें पीछे थे ना सारे दाई लाते थे आ लाइन भी दाइयाँ दी आ भी दाइयाँ दी सारे 10 किले दाइयाँ दी लाते थे सही किया जी जमीन ता तैयार दाइयाँ में भी ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ दाई में जमीन तो तैयार हो जाए बाकी ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਚੜ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਸਾਰੇ ਕਢਾਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢਦਾ हां ਉਹ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ कटदा है सारा मकसद बूटा नहीं रहने देना जिवें खड़े ने कोई भालू और शूजी की मस्तियां जारी हैं दोस्तों। दोनों का जोड़ा लग चुका है, ज़बरदस्त दोस्त बन चुके हैं ये। अब्बू आने के बाद अब वापस जा रहे हैं। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।